साहब, आज तो मैं आपको खुश करके रहूंगी। निखिल, मालकिन यहाँ पे? जाओ पीछे छुपो। तुमने कहीं नौकरानी को देखा है? पता नहीं कहाँ चली जाती है, पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे यार, मुझे कैसे पता होगा कि नौकरानी कहाँ है? मैं तो अपने रूम में आराम कर रहा था, मुझे क्या पता, तुम बाहर जाके देखो ना। तुम ठीक कह रहे हो, उसे नीचे जाके आज अच्छे से समझा के आऊंगी। उसने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा, छोड़ूंगी नहीं आज मैं उसे। साहब, क्या है ये सब? आपने बोला था ना मालकिन घर पर नहीं है, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे ये मुझसे बोल के तो गई थी कि ये बाजार जा रही है और आने में इसको शाम हो जाएगी, पर पता नहीं अभी कैसे आ गई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अगर इसने आज हम दोनों को देख लिया होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। तो नीचे कैसे जा सकती है सफाई करने? क्योंकि झाड़ू भी अंदर ही था और उसकी चप्पल भी अंदर थी। कुछ तो गड़बड़ है। साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपका मूड तो मैं फिर से बना दूंगी। निखिल, ईशु तुम तो अभी मार्केट जा रही थी ना? हाँ, तुमने तो ये सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। अभी जब मैं तुमसे पूछने आई थी ना, तो मैंने नोटिस किया था कि नौकरानी का तो सारा सामान यहीं पड़ा है। ये झाड़ू, ये उसकी चप्पल, इसके बिना तो वो नीचे सफाई के लिए भी नहीं जा सकती ना। और तुमने क्या किया? इन सब चीज़ों के बिना तो वो नीचे भी नहीं जा सकती ना सफाई करने। तब मुझे समझ में आया, और जब मैं कमरे में वापसी आई तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? ये हमारे घर की नौकरानी है, और मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें किसी दूसरी औरत की जरूरत पड़ गई? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना भरोसा करती हूँ, तुम्हारा घर संभाल के रखा हुआ है, अपना घर छोड़ के आई हूँ। उसके बाद भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। और तुम, मर जा तो होती ऐसी है, लेकिन तुम खुद एक लड़की हो और अपनी इज्जत ऐसे ही नीलाम कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं मानती हूँ तुम गरीब हो, तुम मेहनत करती हो, लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, लेकिन ये क्या तरीका है काम करने का? लोग सही कहते थे कि अपने से सुंदर नौकरानी रखोगे ना तो यही होगा, आदमी तो डोरा डालेगा ही। देखिए मेम साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साहब मुझे ये सब करने के लिए बोलते हैं और मुझे पैसे मिलते हैं इस काम के, तो मैं करती हूँ। अच्छा, तुम कोई दूध की धुली नहीं हो कि किसी ने भी तुम्हें जबरदस्ती पटक के अपने बिस्तर पे फेंक दिया। तुम ये सब कुछ ना अपनी मर्जी से करती हो। अरे एक लड़की होके इज्जत की दो रोटी नहीं कमा सकती? अरे थोड़े कम पैसे कमा लो, दो रोटी कम खा लो, कम से कम अपना शरीर तो मत बेचो। लेकिन तुम जैसी लड़कियां ना कभी नहीं सुधर सकती, दूसरों का भी घर खराब करती है और ये सब हरकतें करती है। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा पति तो तुमने मुझसे छीन लिया है। अब जाओ और किसी और के पति को टारगेट बनाओ, समझ में आई? साहब, आप मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। अच्छा, निकल यहाँ से। एक तो मेरा घर खा गई, अब इसे पैसे चाहिए। पर तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने उसे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें माफ करके मैं तुम्हें दूसरी गलती करने का मौका नहीं दूंगी। जा रही हूँ ये घर छोड़ के। डिवोर्स पेपर तुम्हें तुम्हारे घर मिल जाएंगे। ईशु देखो, माफ कर दो, गलती हो गई। ईशु, ईशु प्लीज लास्ट चांस दे दो यार। ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे सकती है? ईशु तो मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने उसे धोखा दिया। क्या करूं?